चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां जामरानी बांध को लेकर लगातार सियासत जारी है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष जल्द शुभारंभ की कवायद कर रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से 2028 में जामरानी बांध का निर्माण पूरा होने का जो दावा है वो सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन इसे लेकर कई तरह के सवाल जो है विपक्ष की ओर से उठाए भी जा रहे हैं। देखिए, ये 70 के दशक से इस बांध को बनाए जाने की मांग की जा रही है और तब से लेके अब तक जब राज्य गठन हो गया है उत्तराखंड की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड से चुने गए प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के समय में रहे हों या जब अलग राज्य बन गया है उस समय की अगर हम सरकारों की बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार रही है और बीजेपी की भी सरकारें रही हैं। तो ऐसे में अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष का साफ तौर पर ये मानना है कि जो इसमें पहल जो की गई है वो बीजेपी के स्तर से की गई है और बीजेपी की केंद्र की सरकार ने इसमें अपनी मंजूरी प्रदान की है। खासतौर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के बाद अब इसके कार्य आगे बढ़ सकेंगे और 90 और 10 का अनुपात जो है इसमें राज्य सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, कुछ जनपद हैं जहां पर सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी आने वाले समय में, उसमें जो राज्य सरकार का राज्यांश जो है उसमें उत्तर प्रदेश की भी भागीदारी हो। तो ऐसे में सरकार इसके कार्यों को श्रीगणेश करने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द शिलान्यास के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता जो हैं इसको मुद्दा बना रहे हैं और कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जमरानी बांध परियोजना को लेकर के अब उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री ने केंद्र नेतृत्व का आभार जताते हुए जल्द इसके कार्य का शिलान्यास करने की बात कही और अब सिंचाई मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि जो 45 साल बाद जो है इसकी स्वीकृति मिली है इसके जल्द से जल्द कार्य जो है उनकी शुरुआत कर दी जाएगी और आने वाले समय में सिंचाई को लेकर के, खास तौर से पेयजल को लेकर के और विद्युत उत्पादन को लेकर के उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ अन्य आसपास के जो उत्तराखंड से लगे हुए इलाके हैं उनको भी इसका फायदा होगा। तो अब देखना होगा कि सरकार के जो प्रयास हैं वो आखिर कब तक धरातल पर उतर पाएंगे। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी सरकार के जो तमाम प्रयास हैं वो धरातल पर कब तक पूरे हो पाएंगे, क्योंकि सिंचाई मंत्री पहले ही ये कह चुके हैं कि तेजी से काम होगा, 2028 तक जो लक्ष्य है सरकार का वो पूरा किया जाएगा। लेकिन ऐसे में जब विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या विकास के कार्यों में अगर जनता को जल आपूर्ति मिलेगी और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं जिसके हकदार जनता होती है अगर उसे मिलती तो इसमें आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है और विपक्ष इस पर सियासत करके क्या कुछ फायदा अपना ढूंढ रही है? देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि जो पहले जब सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की रही है और उत्तर प्रदेश के दौरान जब ये उत्तराखंड अस्तित्व में नहीं आया था, उत्तर प्रदेश का ये पर्वतीय क्षेत्र हुआ करता था, आज उत्तराखंड जो आज अलग राज्य बन चुका है, तो ऐसे में उस समय इनकी पार्टी के नेताओं ने इसकी वकालत की थी। चूंकि अब सरकार जो है वो उत्तराखंड में बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कई बार इस बांध परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र नेतृत्व से अनुरोध किया, प्रधानमंत्री से बातचीत की और ये अनुरोध किया कि इस परियोजना को केंद्र से स्वीकृति मिल जाती है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की कायाकल्प होगी, बड़ी संख्या में जो है विद्युत का उत्पादन होगा और क्षेत्रीय लोगों को पेयजल की जो समस्या उसका समाधान मिल जाएगा और इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सिंचाई के लिए जो पानी की किल्लत होती है वो भी मिल सकेगी। ऐसे में जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो है पहल जो है इसमें वो बीजेपी ने की है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और इतिहास पर गौर करते हुए जो विपक्ष के नेता हैं वो इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि विकास के कार्यों पर विपक्ष को एक सकारात्मक सहयोग और बयानबाजी करने की आवश्यकता है ताकि जो विकास के कार्य सरकार करना चाह रही है वो तय समय सीमा पर पूरे हो सके। बिल्कुल, सरकार अपनी ओर से तमाम प्रयास करी और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने ही इसे पहल की है सरकार की ओर से और अब देखने वाली बात होगी 2028 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कब तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, कब इसे ज़मीनी तौर पर इसे उतारा जाएगा और इसका कामकाज शुरू होगा, क्योंकि इस परियोजना से
उत्तराखंड की जनता को काफी फायदा पहुंचने वाला और इसे लेकर लगातार जो विपक्ष है वो क्रेडिट लेना चाहता है और इसी को लेकर लगातार सरकार पर कई तरह के जो कटाक्ष हैं वो भी लगाए जा रहे हैं।